मुंबईकरों को आज कुदरत के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में जहां आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही, वहीं ऊंची हाई टाइड का भी खतरा है। हाई टाइड से मुंबई के समंदर में लहरें 5 मीटर तक उठी हैं। हाई टाइड के खतरे को देखते हुए जुहू बीच को सील कर दिया गया है। समुद्र तट पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अगले 7 दिनों तक जुहू के समुद्र तट पर सैलानियों को जाने की इजाजत नहीं है। मुंबई के समुद्र किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के साथ कोस्ट गार्ड और पुलिस बल भी तैनात है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही मछुआरों को समंदर की लहरों में जाने से मना कर दिया था और आज हाई टाइड है। 5 मीटर ऊंची तक समुद्र में ये लहरें उठ रही हैं। लोगों को बीच के किनारे, समुद्र के किनारे जाने से मना कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों तक ये मनाही यहाँ पर बनी रहेगी। सैलानियों को कहा गया है कि आप समुद्र के किनारे ना जाएं क्योंकि उससे खतरा है। तो मुंबई वालों की परेशानी लगातार बढ़ी हुई। एक तरफ जहां पर जोरदार बारिश हो रही है तो वहीं समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। 5 मीटर तक हाई टाइड आज देखा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के जुहू बीच के किनारे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि समंदर में किस तरीके से ऊंची लहरें उठ रही हैं। आसपास लोगों को मना कर दिया गया है कि आप समंदर के किनारे ना जाएं क्योंकि वहां खतरा है। और सबसे बड़ी समस्या हाई टाइड से ये है कि हाई टाइड की वजह से आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी जमा हो जाता है। एक तो लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 72 घंटे तक लगातार बारिश होती रहेगी। स्कूल को बंद कर दिया गया है। कई जगह दफ्तरों को भी बंद रखने को कहा गया है। लोगों से ये कहा गया है कि बहुत जरूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले। तो कुदरत का डबल अटैक इस वक्त मुंबई कर झेल रहे हैं। एक तरफ भारी बारिश की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम है, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। सैलानियों को समंदर के किनारे जाने से रोक दिया गया है। लोगों से भी कहा गया है कि वो कोशिश करें कि वो समंदर के किनारे ना जाएं। जुहू बीच को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहां पर एनडीआरएफ की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई भी वहां पर ना जाए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊंची लहरें उठ रही हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बारिश से क्या हाल है। तो मुंबई के समंदर में आज ऊंचा हाई टाइड उठ रहा है। जुहू बीच से जायजा लिया हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा ने। इस वक्त मैं मुंबई के जुहू बीच पे खड़ा हूं और मुंबई के मशहूर जुहू बीच को आज सीज करके रखा गया। आप देख सकते हैं तटीय इलाका है। पानी की लहरें 4 मीटर तक की छलांगे लगा रही हैं, 4 मीटर तक ऊपर आ रही हैं। यही वजह इस पूरे इलाके को सीज कर दिया गया। कोई भी सैलानी को तटीय इलाके पर आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी प्रकार से कोई सैलानी तटीय इलाके के करीब ना जाए, क्योंकि अगर बीएमसी की माने तो समुद्री इलाके हाई अलर्ट पे हैं। लहरें ऊंची उठ रही हैं। हमारे साथ पुलिस बल के एक पुलिस बल मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए किस प्रकार से हमने व्यवस्था बनाई हुई है जुहू बीच इलाके की कि कोई भी सैलानी तटीय इलाके के करीब ना जा पाए? हमारे साथ यहाँ पे पुलिस बल है। पुलिस बल के साथ एनडीआरएफ के जवान हैं और डॉक्टर भी मौजूद है यहाँ पे, और सभी सील कर दिया अभी तक पूरा बीच। और यहाँ पे पूरे 6 दिन तक हाई टाइड का इशारा है। आज सबसे बड़ा हाई टाइड है, इसलिए सब कुछ सील कर देंगे। जी हाँ, सबसे बड़ा हाई टाइड बताया जा रहा है। आपको उसको दिखाना चाहूंगा। फायर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ कोस्ट गार्ड, तमाम लोग हिदायत के तौर पे मौजूद हैं। मुंबई का सबसे मशहूर बीच माना जाता है जुहू बीच। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इमरजेंसी का बोर्ड भी लगाया गया है, जहां 7 दिन हाई टाइड बताई गई है और डेंजर बताया गया। देख सकते हैं वार्निंग डेंजर, ये बीएमसी की ओर से बोर्ड लगाया गया है सैलानियों के लिए कि वो तटीय इलाके से दूर रहे, बैरिकेडिंग को ना पार करें। अगले 7 दिन तटीय इलाकों से दूरी रहेंगे सैलानी। हमारे साथ यहाँ सैलानी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज जुहू बीच तटीय इलाके से दूर रहने को क्या है, बैरिकेडिंग के पीछे रह के कैसा लग रहा है? मतलब दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरन अपने आप को रोकना पड़ रहा है। बहुत तेज रफ्तार से यहाँ हवा चल रही है। एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा समंदर का नजारा दिखाएं, कितनी ऊंची हाई टाइड है, कितनी ऊंची वेव्स उठ रही है समंदर में, जिसके कारण सभी को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें अगले 7 दिनों में हाई टाइड रहेगी मुंबई में, जिसके कारण वाटर लॉगिंग भी कई इलाकों में हो सकती है। साथ ही साथ तेज हवा और तेज बारिश भी मुंबई में बरकरार रहेगी। कैमरामैन विजय चौधरी के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई।
तो जुहू बीच का क्या नजारा है, क्या वहां का हाल है, ये बताया हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा ने। मरीन ड्राइव से भी हाई टाइड का जायजा लिया है हमारे संवाददाता चिराग पांचाल ने। अभियुक्त मीना देवी के घर पर और स्कूल पर इश्तेहार साटा गया है कुर्की करने का। मौसम हो तो लोग मुंबई में मरीन ड्राइव पर बारिश का मजा लेने के लिए जरूर पहुंचते हैं और ऐसा ही कुछ नजारा इस वक्त मरीन ड्राइव का भी है। लेकिन आज हाई टाइड की चेतावनी और लगातार हो रही बारिश के चलते मरीन ड्राइव पर भी कहीं न कहीं लोगों की आवाजाही में काफी कमी आई है। पिछले 48 घंटों से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, बीएमसी और पुलिस ने जिस तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट जारी करे हैं, उसके बाद कहीं न कहीं ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जिसमें मरीन ड्राइव खास तौर पर माना जाता है, वहां पर भी काफी कम संख्या में लोग आ रहे हैं। क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि करीब 1:27 जो हाई टाइड का वक्त है, उस वक्त लोगों से अपील की गई थी कि वो ऐसे समुद्री एरिया से दूर रहें और ऐसी जगहों से दूर रहें जहां पर हाई टाइड का खतरा है और जहां पे कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसके लिए लोगों को जो है वो बीच एरियाज और ऐसे टूरिस्ट स्पॉट से दूर रहने को कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी काफी संख्या में जैसे जैसे हाई टाइड का वक्त करीब आ रहा है, लोग यहाँ पर बारिश का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बीएमसी और पुलिस की सुरक्षा वैसे यहाँ से पहले ही तैनात है, लेकिन इसके बावजूद लोगों से अपील की जा रही है कि वो हाई टाइड के वक्त इन एरियाज के पास बिल्कुल नहीं आए। मुंबई से कैमरामैन इम्तियाज के साथ चिराग पांचाल, न्यूज़ 24। तो मुंबई के समुद्र में आज ऊंचा हाई टाइड उठ रहा है। हाई टाइड की ऊंचाई 5 मीटर तक है। गेटवे ऑफ इंडिया से जायजा लिया हमारे संवाददाता चिराग पांचाल ने। पिछले 32 घंटों से मानसून की झमाझम बारिश ने मुंबई को पूरी तरह से भिगो कर रखा है और इस वक्त हम हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर, जहां पर हाई टाइड का काफी असर देखने को मिल रहा है। आम दिनों में पर्यटकों से भरपूर रहने वाला मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया भी आज काफी सूना है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से पिछले 32 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने मुंबई के समंदर में जो उफान ला दिया है, इसकी हलचल कहीं ना कहीं गेटवे ऑफ इंडिया पर भी देखने को मिल रही है। क्योंकि आम दिनों की तुलना में पर्यटक काफी कम है। बीएमसी, पुलिस और साथ ही मौसम विभाग ने कल ये चेतावनी दी थी कि 48 घंटे जो हैं, अगले 48 घंटे उसमें भारी बारिश के चलते लोग ऐसे बीच एरियाज या ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट जो हैं समुद्री एरिया वाले, उनसे दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पर भी देखने को मिल रहा है। आम दिनों में जहां हर रोज हजारों लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हाई टाइड की चेतावनी के चलते लोग ऐसी जगहों पे आने से बच रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन इम्तियाज के साथ चिराग पांचाल, न्यूज़ 24। और चलिए इस वक्त सीधे रुक कर सकते हैं मुंबई का हमारे साथ दीपक दुबे, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। दीपक, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उसका किस तरीके से पालन किया जा रहा है, कितने चौकन्ने हैं लोग? जी, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जो 48 घंटे हैं मुंबई करों के लिए कहीं ना कहीं दुखदायी हो सकते हैं, ऐसी चेतावनी दी गई है। खासकर अपील भी की गई है मुंबई पुलिस और बीएमसी की ओर से कि जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें, वरना ना निकलें। लेकिन अगर जिस तरीके से अगर बीचेस की बात की जाए, मरीन ड्राइव की बात की जाए, जुहू चौपाटी की बात की जाए, इंडिया गेट की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में कई सारी खामियां भी मिल रही हैं कि जो बीएमसी के कर्मचारी हैं, एनडीआरएफ है, वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं वहां पे तैनात किए गए हैं। यही वजह है कि मरीन ड्राइव का भी हमने कुछ देर पहले जायजा लिया। वहां पे बीएमसी के कर्मचारी और एनडीआरएफ की टीम नदारत रही। वहीं जो लोगों की लुत्फ उठाने की बात है, लोग हजारों की संख्या में लुत्फ उठाने पहुंचे हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है अगर थोड़ी सी प्रिकॉशन नहीं ली गई तो। जी बिल्कुल, हिदायत बरतना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी